नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर गौड़, आपका अपना यूट्यूब चैनल जियो विद उमाशंकर गौड़ पर एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। आज हम बात करेंगे बिग बैंग के सिद्धांत की, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। पिछले 2 वीडियो में हमने बात की थी विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की। उनमें हम केवल पृथ्वी की ही बात कर रहे थे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन उनसे हमें कोई अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब वैज्ञानिकों ने अपनी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन किया कि हम सूक्ष्म चक्कर में क्यों बैठे हैं, हम केवल पृथ्वी की ही बात क्यों कर रहे हैं। हम अगर संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण की खोज करें तो पृथ्वी का निर्माण अपने आप सामने आ जाएगा। तब वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान जो है वो केवल पृथ्वी की उत्पत्ति से हटाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर केंद्रित कर लिया, और इसमें उनका सहयोग किया एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने 1920 में एक संकल्पना दी जिसका नाम था ब्रह्मांड विस्तार संकल्पना। इस ब्रह्मांड विस्तार संकल्पना के आधार पर एडविन हब्बल ने यह समझाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड जो है उसका निरंतर विस्तार होता जा रहा है, वो स्थिर नहीं है, एक ही स्वरूप नहीं है उसका, वो लगातार फैलता जा रहा है। जिस पर वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की व्याख्या की, और इससे ज़्यादा बल मिला 1964 में, जब आर्नो पोंजियास व रॉबर्ट विल्सन नामक भूगोलवेताओं ने कॉस्मिक रेडिएशन की व्याख्या की। जब कॉस्मिक रेडिएशन की व्याख्या की गई तो ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और इसी आधार पर बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बिग मतलब बड़ा, और बैंग का मतलब है धमाका अर्थात विस्फोट। तो बिग बैंग का शाब्दिक अर्थ हो गया महाविस्फोट। तो इससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो संकल्पना है यह बताती है कि ब्रह्मांड का निर्माण किसी एक महाविस्फोट की घटना से हुआ है। तो आइए देखें हम कैसे हुआ, ये किस प्रकार इसकी रचना हुई। तो देखिए, ये डायग्राम जो बना हुआ है इससे हम समझते हैं। सबसे नीचे एडविन हब्बल ने बताया कि आज से 13.7 अरब वर्ष 13.7 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो एक एकाकी गोलक के रूप में था, जिसका आयतन सूक्ष्म था, वह तापमान अत्यधिक था और घनत्व भी अनंत था, बहुत अधिक था। और जब घनत्व अधिक होता है अर्थात दबाव अणुओं पर बढ़ रहा है, और लगातार जब दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, फैलाव, विस्फोट। तो यही हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व उस एकाकी गोलक में एक महाविस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस महाविस्फोट से पहले ही सेकंड में वृहत विस्तार हो गया। पहले सेकंड में वृहत विस्तार हो गया, लेकिन उसके बाद इसकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई। क्योंकि आपने देखा जब कोई धमाका होता है तो एक बार का सब कुछ तेजी से फैलता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका फैलाव होता है। तो ये इसमें हुआ कि पहले सेकंड में जैसे ही महाविस्फोट हुआ वैसे तो एकदम से बहुत अधिक विस्तार हो गया, लेकिन बाद में विस्तार की गति क्या हो गई, धीमे हो गई। और पहले 3 मिनट में पहले परमाणु का निर्माण हो गया। अब परमाणु का निर्माण हो गया, इसका मतलब ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो हैं वो परमाणु हैं, और परमाणु के निर्माण से ही धीरे धीरे ये विस्तार होता गया और निहारिकाओं का निर्माण हुआ। और निहारिकाओं के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वह इस विस्फोट के 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में 4500 डिग्री केल्विन की कमी आ गई। और 4500 डिग्री तापमान जब कम होता है तो ये बहुत अधिक कमी है, और इस कमी की वजह से क्या हुआ कि जो पदार्थ बने थे वो संकुचित होने लगे, क्योंकि तापमान कम होगा तो सिकुड़न होगी, और सिकुड़न होने से पदार्थ इकट्ठे होंगे और एक बड़ा स्वरूप लेने लगेंगे, जिससे इस ब्रह्मांड की निहारिका का निर्माण हुआ। इस तापमान कमी के बाद धीरे धीरे कालांतर में
ये निहारिका जो है वो पारदर्शी हो गई, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। अब यहाँ पर ये शब्द जो है पारदर्शी, इसका हम शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि सर ये ब्रह्मांड के आर पार दिखाई तो नहीं देता। आप तो कह रहे हैं पारदर्शी हो गया, पारदर्शी का मतलब तो आर पार हो गया, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ यही होता है इसका। लेकिन यहाँ जो पारदर्शिता की बात हुई है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड जो है वो स्पष्ट हो गया, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो आकार है, वो क्या हो गया, हमारे सामने स्पष्ट हो गया। इसलिए हमने उसे कहा है कि ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। और इस पारदर्शिता के कारण ही आज ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों, विभिन्न सौर परिवारों, विभिन्न सूर्यों की जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो यह सिद्धांत निहारिका के निर्माण को बताता है, निहारिका के अंदर तारों के निर्माण को बताता है। तो इससे आसानी से यह समझा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण जो है वो एक एकाकी गोलक से हुआ है। और इसका उदाहरण हम इससे समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने ही उल्काएं आकर गिरती हैं या हम जितने ग्रहों पर पहुँचे हैं, उन सब की चट्टानों की जब हमने खोज की, उनका विश्लेषण किया, तो हमारे सामने ये आता है कि उन सब में समानता है। उन्हें देखकर ये लगता है कि इन सब का निर्माण जो है वो किसी एक पदार्थ से ही हुआ है। इससे इस सिद्धांत को और अधिक बल मिलता है। अब इसमें तारों और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तो इसको हम यहाँ समझते हैं कि जब वृहत विस्तार हुआ, उसके बाद 30 मिनट में जब परमाणु का निर्माण हुआ और उस परमाणु में तापमान कमी के साथ साथ आकर्षण बल बढ़ा, और आकर्षण बल बढ़ने की वजह से धीरे धीरे वो परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आए, जिससे उसका आकार बड़ा होता गया। परमाणु से वह अणु बना, अणु से वो एक बड़ा पदार्थ बना, और लगातार ये क्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। और इन लाखों वर्षों के दौरान परमाणु एक दूसरे के समीप आते गए और ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। और उन ग्रहाणुओं में जो बड़े ग्रहाणु थे, उन्होंने छोटे अणुओं को, छोटे ग्रहाणुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, और धीरे धीरे वे बड़े ग्रहाणु एक बड़े ग्रह के रूप में विकसित हो गए। इस प्रकार विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, और ग्रहों में ही हमारी पृथ्वी आती है, तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, इसको समझने का एक घरेलू उपाय भी हम जानते हैं कि एक गुब्बारा लें और उस गुब्बारे पर हम निहारिका का ये चिन्ह, छोटा छोटा चिन्ह पास पास बना दें, गुब्बारे पर पास पास बना दें, अर्थात इसके पहला स्तर हो जाएगा कि निहारिकाएँ पास पास है। फिर हम जब गुब्बारे को फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो उसका विस्तार होगा। वैसे वैसे निहारिकाएँ दूर होती चली गई। जो चिन्ह हम एकदम नज़दीक सटाकर बनाए थे, उनमें क्या बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। तो हम गुब्बारे के माध्यम से इस विस्तार को समझ सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कमी रह जाती है कि हम उसमें ब्रह्मांड के विस्तार को तो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन एडविन हब्बल ने यह भी कहा कि निहारिकाएँ जो हैं, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इनके मध्य की दूरी बढ़ रही है। इसलिए हम गुब्बारे के माध्यम से क्या है, केवल ब्रह्मांड का विस्तार किस प्रकार हो रहा है उसे समझ सकते हैं। निहारिकाओं के बारे में हम गुब्बारे से नहीं समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये स्पष्टता से समझा कि किस प्रकार बिग बैंग की घटना हुई, किस प्रकार इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक जो हैं वो केवल बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो तर्क वितर्क, शोध आदि के माध्यम से किसी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं। अब इसके पक्ष में वैज्ञानिकों ने क्या कहा, इसके पक्ष में वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, सौर परिवार, सूर्य जो भी बने हुए वो सब एक पदार्थ से बने हुए, इसका मतलब किसी एकाकी गोलक से बने हुए। तो यहाँ ये बात सिद्ध साबित हुई, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्मिक रेडिएशन की व्याख्या के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये दूरी जो देखिए, यहाँ पर छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, यहाँ निहारिका नज़दीक है, यहाँ दूर है, यहाँ और अधिक दूर है। ये 3 स्तर नहीं है, ये स्तर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम एक बोर्ड पर एक छोटे से डायग्राम से इसे समझ रहे हैं। तो नंबर 2 कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह भी इस सिद्धांत में अच्छे से समझ में आता है। तीसरी बात में यह स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो एक महाविस्फोट से हुआ था, और महाविस्फोट से अगर निर्माण हुआ तो किसी भी विस्फोट के बाद में तापमान अत्यधिक होता है, गर्मी बहुत अधिक होती है।
इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक जिस धारणा को मानते आए आज तक वह ये थे कि ब्रह्मांड आरंभ में अत्यधिक गर्म था, तो वह भी ये सिद्धांत अच्छे से साबित करता है। अब पक्ष में बातें हैं तो विपक्ष में भी होगी। तो विपक्ष में जो बातें आई उनमें नंबर 1 बात तो ये थी कि वैज्ञानिकों ने माना कि ये एकाकी गोलक जो है ये कहाँ से आया, जबकि एक जगह तो हम कह रहे हैं कि इससे पहले कुछ नहीं था, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो फिर ये एकाकी गोलक कहाँ से आ गया। एडविन हब्बल साहब इसके बारे में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाए। दूसरा, वैज्ञानिक जो हैं एक ये बात करते हैं कि ये महाविस्फोट से कभी कुछ निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि महाविस्फोट से, किसी भी प्रकार के विस्फोट से तो केवल विध्वंस होता है, सब कुछ नष्ट होता है, जबकि यहाँ पर हम विस्फोट के बाद निर्माण की बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक इसे भी नकारते हैं। वे सिर्फ इस बात को नकारते हैं कि विस्फोट से हुआ, विस्तार की बात को वो मान लेते हैं कि विस्तार हुआ है, लेकिन विस्फोट से नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ और कारण है। और एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम था होयल। इन्होंने अपना एक अलग ही राग अलापा। इन्होंने कहा कि एडविन हब्बल जो कह रहा है ना, ये विस्तार हो रहा है, महाविस्फोट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रह्मांड तो जैसा शुरू में था वैसा ही आज है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार की संकल्पना को इन्होंने स्थिर ब्रह्मांड की संकल्पना कहा, क्योंकि एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार की संकल्पना दी, तो होयल ने स्थिर ब्रह्मांड की संकल्पना देते हुए इसके सिद्धांत को नकारने की कोशिश की। लेकिन होयल को 2 या 4 वैज्ञानिकों का ही समर्थन मिला, अन्य वैज्ञानिकों का इन्हें समर्थन नहीं मिला। इसलिए वर्तमान समय में जांच लगातार जारी है, वैज्ञानिक नित नए शोध कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सिद्धांत सर्वमान्य है उसमें बिग बैंग का सिद्धांत ही सबसे उपयोगी व पारदर्शिता लिए हुए है। इसलिए परीक्षा में अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, विस्तार से व्याख्या कीजिए, तो आपको बिग बैंग के सिद्धांत की व्याख्या ही करनी है, क्योंकि यह एकमात्र सिद्धांत है जिसे अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की है। आपका आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पिछले दिनों में जो प्यार मिला उसे आगे भी निरंतर बनाए रखें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।